नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में खेला हुआ और भाजपा गठबंधन में जो है नीतीश कुमार चले गए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में जो है वो भी पूरा खेला चल रहा है, वहाँ पर भी भाजपा जो है अपने गठबंधन को बढ़ाते हुए जा रही है। यानी भाजपा का गठबंधन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब काफ़ी ऐसे स्टेट भी सामने आए हैं जिसमें ये साफ लग रहा है भी इंडी गठबंधन के काफ़ी घटक दल जो है वो टूट सकते हैं और अभी उन पे सीटों को लेकर अभी पूर्णतः मंथन नहीं हुआ है। अब इसको लेकर फिलहाल किस तरीके से पूरे देश भर में जिस प्रकार से सर्वे जो सामने आया है वो बड़े ही चौंकाने वाला है। इस सर्वे में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जो है एक बार फिर से केंद्र में सरकार बन रही है, तो वही एक पार्टी का सुपड़ा साफ ही हो रहा है। इस पूरे सर्वे में हम आपको ये बताएंगे भी किस राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है और उसके घटक दलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है, भाजपा, कांग्रेस या कोई गठबंधन के अन्य घटक दल। चलिए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की सर्वे सामने है जिसमें 7 की 7 बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसा एक सर्वे में दिखाया गया है। यानी यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडी गठबंधन या अदर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है, चारों पर जो है बीजेपी काबिज हो सकती है। यहाँ पर भी किसी भी अन्य गठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा, ऐसा एक सर्वे में बताया गया है। चंडीगढ़ की 1 सीट है और इस 1 सीट में भी बताया जा रहा है भी भाजपा मजबूत रह सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों में 5 में बीजेपी, अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, या पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या अदर घटक दल है, पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। इस 2 लोकसभा सीट पे बीजेपी पूर्णतः एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, उनके जो घटक दल है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स को कोई यहाँ पर इस सर्वे में नहीं दिखाया गया भी कोई सीट आएगी। मणिपुर और त्रिपुरा की यानी 3 सीटों की बात करें दोनों राज्यों की, तो इस दोनों राज्यों की 3 सीटों पर भी भाजपा काबिज हो सकती है, अन्य किसी को कोई सीट इस ओपिनियन सर्वे में नहीं दिखाई गई है। हालांकि सर्वे कितना खरा उतरता है ये तो चुनाव परिणाम में सामने आता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, 26 की 26 लोकसभा सीट जो है वो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर किसी भी अन्य को कोई फ़ायदा दिखाया नहीं गया है। हालांकि कांग्रेस और अन्य अदर्स घटक दल जो है वो बड़े जोर शोर से लोकसभा चुनाव को लेकर लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में गुजरात में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जुगाड़ कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो 25 के 25 लोकसभा सीट पहले भी बीजेपी के खाते में थी और अब की बार भी इस ओपिनियन सर्वे में 25 के 25 सीटें जो है बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। हालांकि 4 से ज़्यादा सांसद है वो विधायक बन चुके हैं, तो उनकी सीटों खाली होने के बाद वहाँ पर कौन खड़े होते हैं ये बड़ा सवाल खड़ा करेगी और उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है जिसमें बताया जा रहा है भी 28 भाजपा एक तरफा ले जाएगी और 1 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या उसके घटक दल को मिल सकती है। हरियाणा की बात करें तो 10 जो है वो लोकसभा सीट है जिसमें से 1 भाजपा के खाते में जा सकती है, 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 8 जो है अदर्स यानी वहाँ की लोकल पार्टियों और लोकल घटक दलों के खाते में लोकसभा सीट जा सकती है। ये एक बड़ा जो है हरियाणा में एक रोचक पहलू जरूर बन रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की सर्वे सामने है जिसमें से 25 बीजेपी और 3 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी पूर्ण तरीके से बीजेपी सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस का। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटें हैं, 17 सीटों में से 4 बीजेपी, 9 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 4 जो है अदर्स को जा सकते हैं। यानी तेलंगाना में महज बीजेपी को 4 से ही संतोष करना पड़ेगा, बाकी 13 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 9 कांग्रेस और 4 जो है अन्य वहाँ की क्षेत्रीय घटक दलों को जा सकती है। जो किसके गठबंधन में जाएंगे ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 31 जो सीट है वो अदर्स घटक दलों में या लोकल घटक दलों में जा सकती है। बीजेपी पूर्णतः यहाँ पर सुपड़ा साफ रहेगा, बीजेपी किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई सीट नहीं ले जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है जिसमें से
18 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 जो है अदर्स पार्टी के खाते में जा सकती है। और यहाँ पर भी भाजपा का पूर्ण तरीके से केरल में भी सुपड़ा साफ हो सकता है। और वही आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे जो है सामने है, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बिल्कुल यहाँ पर खाली रहने वाले हैं। इसमें से वाईएसआर और सीपी और टीडीपी जो है मिलकर जो है 17 और 8 सीट ले जा सकते हैं, यानी जो 25 की 25 जो सीट है वो वाईएसआर और टीडीपी के खाते में जा सकती है। अभी आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा खेल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ हो सकता है, दोनों का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन ये घटक दल जो है किसके साथ गठबंधन करते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में से 74 जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 5 लोकसभा सीट है वो अदर्स पार्टियों के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। पंजाब की 13 लोकसभा सीट में 3 बीजेपी के खाते में और 5 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 5 ही अदर्स के खाते में जा सकती है। मतलब यहाँ पर पंजाब में भी बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि पंजाब से अभी किसान आंदोलन बड़ा मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होना माना जा रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 11 जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीट है, जिसमें से बताया जा रहा है 29 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 13 लोकसभा सीट जो है वो अदर्स के खाते में, यानी वहाँ के पश्चिम बंगाल के घटक दल या पश्चिम बंगाल की पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, जिसमें 21 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 6 लोकसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 21 ही लोकसभा सीट जो है वो अदर्स के खाते में यानी अन्य घटक दलों के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट में से 18 जो है भाजपा के खाते में जा सकती है, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 जो है 21 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अदर्स के खाते में जा सकती है। यानी बिहार की 21 सीट और 18 सीट भाजपा को और 21 सीट अदर्स के खाते में, तो 1 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब वो 21 जो अदर्स है वो घटक दल है, वो किसके साथ आते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करेगी। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 14 लोकसभा सीट में से 12 जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर दूसरी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई फायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 भाजपा, 1 कांग्रेस और 2 जो है अदर्स, यानी वहाँ की लोकल पार्टियों को कहीं ना कहीं वो सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 10 भाजपा के खाते में जा सकती है और 1 जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। गोवा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में से 1 भाजपा 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो 10 बीजेपी के खाते में, 10 अदर्स के खाते में और 1 जो है वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब अन्य अगर छोटे मोटे राज्यों को और मिला दिया जाए तो 12 सीट और बनती है। उन 12 सीटों की अगर माने तो वो 12 सीट जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नहीं जाएगी, वहाँ पर अदर्स जो है वो अपना जो वर्चस्व जो है वो कायम रखेंगी। अब अगर इन तमाम सीटों की अगर मैं बात करूं, इन 543 सीटों की, तो इस 543 सीटों की गणित में जो अदर्स की बात करूं तो अदर्स में कहीं ना कहीं जो है 155 सीटें जो हैं वो अदर्स ले जा सकती हैं, जिसमें यूपीए का भी कब्जा है, एनडीए का भी कब्जा है, यानी दोनों ही घटक दल होंगे उसके अंदर। और 329 लोकसभा सीट है वो बीजेपी अपने दम पर ले जाती हुई नज़र आ रही है और 59 के लगभग सीट जो है, यानी 59 से 60 के लगभग सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। अब ये घटक दल किसके साथ कितना मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी जरूर बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण में भाजपा एक बार फिर से केंद्र में सरकार बना रही है। अब कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से ये सर्वे कितना खरा उतरता है, और अगर आपको लगता है कि सर्वे में कहीं गड़बड़ या गलती हुई है तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और आप जिस भी लोकसभा सीट से हमें ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।